हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 10 का मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आपका बुक में जो 13-14 चैप्टर है सबको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और जो मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपका एग्जाम में आएगा, देखिए ये सब क्वेश्चन है, इसको सब क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा एक ही बार में। समझ गए? तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए। समझ गए? क्लास 10 मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। और साइंस का वीडियो बन रहा है रोज, उसको आप लोग देख सकते हैं। समझ गए? साइंस का भी चैप्टर वाइज वीडियो है। चलिए अब शुरू करते हैं। क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 से 13 तक, 14 तक जितना चैप्टर है एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। समझ गए? चलिए देखिए 30 नंबर ये वीडियो से फिक्स है आपका। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 156 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो पहला तरीका इसको बनाने का क्या है, इसका एलसीएम निकालिए। अब देखिए यहाँ 2-3 बातों को ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले 2 से कौन कटेगा, 2 से कौन कटेगा, 2 से कौन भाग लगेगा जिसके लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो 2 से कट जाएगा। जैसे 406 लास्ट में 6 है, 2 से कट जाएगा। लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा। लास्ट में 8 है, 2 से कट जाएगा। और दूसरा क्या है, 3 से, 3 से कौन कटेगा, 3 से कौन कटेगा, तो जिसके अंकों का योग 3 का पहाड़म आ जाए। जैसे 2 और 1 3, 3 का पहाड़म है तो ये पूरा 3 से कटेगा। 6 3 9, 3 का पहाड़म है 3 से कटेगा। 2 1 3, 3 6, 3 1 4, 2 6, मतलब सबको जोड़ेंगे और 3 का पहाड़म देखेंगे आता है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो वो 3 से कटेगा। फिर 5 से कौन कटेगा, 5 से कौन कटेगा, जिसके लास्ट में 0 और 5 रहे वो 5 से कट जाएगा। जैसे 5005, 100, ये सब 5 से कट जाएगा। अब जो इन सब से नहीं कटे उसको अभाज्य संख्या से कटाएंगे। जैसे 3 अभाज्य संख्या, इसके बाद जो है 7, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इन सब से कटाएंगे। समझ गए? इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो 156 को तोड़ेंगे, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 7 14, बचा 1, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18। फिर कटेगा 9 3 12, 3 का पहाड़म है तो 3 1 3, 3 3 9। अब 13 किसी से नहीं कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। तो क्या लिखेंगे इसको, 2 2 3 13। कहाँ है 2 2 3 13, बी नंबर में है। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 2 को है तो 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13। समझ गए? या आप लोग दूसरा तरीका क्या है, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना 13 करेंगे 156। बाकी कहीं 156 नहीं आएगा ये ऑप्शन में। देखिए 2 तिया 6, 6 7 42, 42 गुना 11 करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है। बहुत तरीका बता दिया आपको बनाने का। 156 की जगह एग्जाम में 120, 140, 5005 कुछ हो सकता है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आए तो इसी तरह लॉसन निकाल के बनाना है। हो गया 1 नंबर। चलिए अब 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है 6/15 का दशमलव प्रसार। पहले इसको कटा दीजिए आप लोग। 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 ये कटेगा 0.4 में, मतलब शांत है। दूसरा तरीका क्या है, या फिर इसको इस तरह भाग भी दे सकते हैं। 5 से 2 को नहीं जाएगा दशमलव, दशमलव बदले 0, 5 चौक 20, 0.4 आ गया, मतलब पूरी तरीका से कट गया, 0 आ गया नीचे, तो ये शांत है। ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिए दूसरा तरीका क्या है। अगर हर क्या होता है, जैसे P/Q मतलब होता है अंश बटे हर। नीचे वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश, ये दोनों को मिला के बोलते हैं भिन्न। अगर नीचे वाला हर जो है क्या है, 2 का गुणज है। हर अगर 2 का गुणज है मतलब 2 रहे, 2 गुना 2 रहे, 2 गुना 2 गुना 2 रहे, मतलब 2 पर पावर n रहे, तो ये होगा शांत। पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, हर अगर 5 का गुणज है, हर 5 का गुणज है तो भी शांत। 5 का गुणज मतलब 5 पर पावर n, जैसे 5 पर पावर 1 या 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 3 तो शांत। 2 तथा 5 दोनों का गुणज रहे फिर भी शांत, बाकी अशांत। मतलब देखिए नीचे अगर 5 है तो शांत, नीचे अगर 2 है तो शांत, नीचे अगर 2 और 5 दोनों है शांत, बाकी कुछ रहे अशांत, इसलिए यहाँ पे शांत हुआ। इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। नीचे सिर्फ देखना है, 5 है, 2 है, 2 और 5 है, ये सब रहेगा शांत, बाकी कुछ रहेगा अशांत। ये सब नियम तो हम लोग जान सकता है। चलो देखो आगे तीसरा नंबर।
ये तो आसान है, जैसे कोई भी संख्या रेखा है, जैसे ये कोई रेखा है, अब इसको x अक्ष है, यहाँ ये x अक्ष है और ये है y अक्ष। x को कितना बार काटा है 1 2 3, तो 3 आंसर। अब जैसे यहाँ x को एक बार काटा है तो एक, यहाँ एक को बार ने काटा है 0। अब यहाँ देखो कितना बार काटा है 1 2 3 4, तो 4 आंसर, क्योंकि यहाँ px पूछा है y नहीं। x को कितना बार काटा है, ये पूरा x अक्ष है, एक यहाँ 2 3 4, 4 बार काटा है पूरा। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शून्यकों का योग। इसमें 2-3 फॉर्मूला है, ध्यान देना है। पहले इसको डायरेक्ट बनाते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी की जगह कितना है -7, बी मतलब होता है एक्स का गुणांक, ए मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 7 आंसर आया। ये हुआ पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? पहले गुणनखंड निकालना इसका। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 1 और 12 का गुना करेंगे तो 12, 2 छक 12, 2 तिया 6, तो एक्स स्क्वायर। अब 7 को क्या लिखेंगे? 4 3 7 माइनस 4x माइनस 3x, तो 7x आएगा। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन, तो x माइनस 4, अब माइनस 3 कॉमन, क्योंकि 3 का से 3 कटेगा और 12 का भी 3 से कटेगा, तो x माइनस प्लस माइनस 3 चौक 12, तो पहला आंसर होगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। दूसरा आंसर होगा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। क्या पूछा है? शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है 3 है, बीटा है 4 7, यहाँ भी आंसर 7 आया। ये हुआ पहला तरीका और ये हुआ दूसरा तरीका। एग्जाम में जो आए गुणनफल पूछेगा, दोनों गुना करेंगे, 3 गुना 4 12 हो गया आपका। तो आंसर कितना आया? 7। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 से पहले कुछ फार्मूला को आपको याद करना है। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 अगर हो तो क्या करेंगे? इसको देखिए आप लोग ध्यान से। चलिए अब देखिए, ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, समझ गए? फॉर्मूला ये तीनों फॉर्मूला। पहला रेखाएं जो है, एक होता है संगत जिसका हल निकलता है, और एक होता है असंगत जिसका हल नहीं निकलता है, समझ गए? तो ध्यान से देखिए, पहला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो ये होगा संपाती और इसका अनेक हल होगा, बहुत सारा हल होगा। दूसरा a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 है, तो ये क्या किया है? काट दिया है, मैंने प्रतिच्छेद किया है, तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को हम लोग केवल एक हल भी बोल सकते हैं, केवल एक हल। अद्वितीय माने उसके समान नहीं। और तीसरा देखिए क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रेखाएं समांतर है, माने कोई हल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं क्या होगा? जब रेखाएं समांतर होगा, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। 1 नंबर आंसर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, यही है ऑप्शन में ए नंबर में। कोई हल नहीं कहाँ? यहाँ है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं जब समांतर हो। समांतर कब होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। हो गया ये। अब चलिए आगे देखते हैं ध्यान से। समीकरण इतना के द्वारा निरूपित रेखा, पहले a1/a2 करो, तो a1 की जगह x है, मतलब 1 छुपा है, 1/3। फिर b1/b2 करो, तो माइनस कितना है? 1, यहाँ कितना है? -2, कट गया तो 1/2। फिर करो c1/c2, तो 9/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, मतलब प्रतिच्छेदी। क्या है? प्रतिच्छेदी। देखो यहाँ पे बताए हैं प्रतिच्छेदी। a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 मैंने प्रतिच्छेदी और अद्वितीय हल। तो यहाँ देखो दिया गया है प्रतिच्छेदी हो गया, प्रतिच्छेदी, क्योंकि a1/a2 बराबर नॉट है b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं है। हो गया। चलिए आगे देखिए 7 नंबर। समीकरण युग्म इतना का हल है। हल कैसे करेंगे? पहला तरीका है ऑप्शन से चेक करेंगे, 6 आना चाहिए। x का मान 4 रखेंगे तो 8 हो जाता है, नहीं होगा। x का मान अगर 4 रखेंगे तो 8 होता है, नहीं होगा। x का मान 1 रखेंगे, y का मान 4, 6 आ जाता है इसमें क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। तो ये वाला सही है। कैसे? देखो 2x प्लस y बराबर 6 है। 2x का मान 1 है, 1 लिखेंगे,
y का मान है 4 लिखेंगे तो 4 2 6 बराबर 6, यहाँ भी आंसर आएगा 5x माइनस वाई बराबर 1, 5x का मान 1 माइनस 4 बराबर 1, 5 में 4 गया 1 बराबर 1, तो ये सही है। ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करना है। दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 सॉल्व कैसे करेंगे? प्लस वाई माइनस वाई खत्म, 5 2 7x बराबर 6 1 7, तो x बराबर 7 बटे 7 खत्म आ गया 1, x का मान 1। अब y का मान कैसे निकालेंगे? x का मान कहीं रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x का मान 1 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 में 2 गया 4, y का मान 4 x का मान 1, x का मान 1 y का मान 4 हो गया, बन गया। दोनों तरीका से, या तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं या इस तरह बना सकते हैं। हो गया। अब चलो आगे देखो। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। घनाभ क्या होता है? ये है घनाभ, ये घन है, ये घन है लूडो गोटी। अब इसको जब लंबा चौड़ा कर देंगे तो वो घनाभ हो जाएगा। घनाभ थोड़ा बड़ा होता है, आयत के मिलने से बनता है। ये है इस तरह घनाभ है। एक घनाभ है, इसकी लंबाई दिया है L 15 सेंटीमीटर, फिर B चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, फिर H ऊंचाई, तो इसका आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है 15, चौड़ाई है 12, 4.5, 15 गुना 12 बर पंचे 60, बर का 12 और 6 18, 180 गुना 4.5, तो 45 को 18 से गुना करते हैं, 18 पंचे 90, 72, 81, 810 और एगो जीरो, एक अंक के बाद दशमलव, तो 810 सेंटीमीटर क्यूब। एक नंबर। सब तीनों को खाली गुना करना है, क्योंकि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तीनों को गुना किए तो आया 810, और आयतन है तो क्यूब लगता है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब चलो आगे देखो। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? यहाँ कट जाएगा एक्स एक्स नहीं है, ये भी एक्स एक्स कट जाएगा नहीं है, ये भी एक्स एक्स कट जाएगा नहीं होगा, ये होगा। कैसे होगा? यहाँ देखो, सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3, समझ गए? देखिए इसको तोड़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 2x माइनस 2 तिया 6। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6, 2x खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही माइनस में इधर आएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, स्क्वायर आ गया, माने ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्विघात समीकरण, इतना के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे? पहले a है 1, b है 7, c है 6, d विविध कर बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान क्या है? 7 स्क्वायर माइनस 4ac, 7 7 49 माइनस 6 चौक 24 आया 25। 25 मतलब मूल वास्तविक एवं असमान। मतलब कैसे लिखें इसको? अगर d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक एवं समान है, और d का मान प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक एवं असमान, और d का मान माइनस में आएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं है। और d को हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, क्योंकि d का मान है b स्क्वायर माइनस 4ac। हो गया, इसी से आंसर आ गया। इस तरह को आएगा d निकालने, फिर मूल क्या है, फिर x निकालने, तो ये 10 हो गया। एक बार देख लीजिए क्या क्या हम बताएं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिएगा। 1 क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3 है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। अब चलो 11 नंबर क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है। मूल समान कब होता है?
डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान जब 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं समान। अब ए बी सी यहाँ पे क्या है, ए का मान 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक, सी है अचर पद। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 स्क्वायर माइनस 4ac। तो 0 बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4k, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, 4k बराबर 16, इसलिए k बराबर 16/4, 4 4 16, 4 4 16, तो 4 सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आगे सार्वंतर, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्रथम पद है 24, शुरू वाला को प्रथम पद, इसको दूसरा पद 21, तो डी मतलब सार्वंतर। सार्वंतर बराबर सूत्र क्या होगा, a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद। 21 में 24 घटेगा नहीं, घटेगा तो -3 होगा। कितना होगा, -3। 24 में 21 गया 3, माइनस क्यों होगा, क्योंकि 21 छोटा है 24 बड़ा है, तो -3। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी तरह फटाफट बना के एग्जाम में टिक मारना है। अगला देखो 10वां पद क्या होगा, ये है प्रथम पद। प्रथम पद कितना है 2, फिर ये है दूसरा पद 7। अब डी बराबर a2 माइनस a1, अंतर निकालना है, तो 7 में 2 गया 5। क्या निकालना है, 10वां पद, तो a10 बराबर a प्लस 9d होता है। ये कहाँ से आया है, एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a10 बराबर a प्लस n की जगह 10 लो, 10 में 1 जाएगा तो क्या होगा 9d, वहीं से आया, माने 1 घटता है। तो a कितना है 2, a मतलब a1 होता है, और 9 और d का मान है 5, तो 2 प्लस 9 × 5 = 45, 45 2 47, यहाँ पे आंसर है बी नंबर। इसी तरह बनाना है फटाफट, 100 क्वेश्चन रिवीजन करना है। अगला समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होता है। समरूप त्रिभुज क्या है, देखो यहां ध्यान से, जैसे एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, ये दोनों समरूप त्रिभुज अगर है, जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, ये अगर समरूप त्रिभुज है तो इसके भुजाएं समानुपाती होती है और कोण बराबर होता है। और यहाँ ये भी लिख दिए भुजाएं समानुपाती, भुजाएं समानुपाती होगा और संगत कोण जो है बराबर। अगर भुजाएं पूछे तो समानुपाती और कोण बराबर, तो इसका आंसर ए नंबर होगा। अब आगे देखो, ये वाला बनाना है थोड़ा ध्यान से। त्रिभुज एबीसी में यदि डीई समांतर बीसी है, बीडी 7.2 है, बीडी 7.2 है और एई 1.8 है, एई 1.8 है, ईसी 5.4 है, तो एडी क्या होगा। देखिए डायरेक्ट भी बनेगा, 18 तिया 54 तो 24 तिया 72, लेकिन बनाएंगे हम कैसे, यहाँ देखो, चूंकि डीई समांतर बीसी, इसलिए मतलब ये दोनों समांतर है, इसलिए एडी बाय डीबी बराबर एई बटे ईसी। एडी कितना है, कुछ नहीं, डीबी है 7.2, एई कितना है 1.8, ईसी है 5.4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5.4 एडी बराबर 7.2 गुना 1.8, इसलिए एडी बराबर 7.2 गुना 1.8 बटे 5.4। कटाओ, 18 तिया 54, 3, अब 3 से कटेगा 7.2, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, बचाए 3 3 चौक 12, 2.4 आ गया, तो यहाँ पे टिक। डायरेक्ट भी बना सकता है और इस तरह फॉर्मूला करके भी बना सकता है। हो गया। अब चलो आगे देखो, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 30 गो क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, इसी से सब मिल जाएगा। चलो पहले त्रिभुज बनाओ, एक धरती में त्रिभुज बनाओ। सबसे पहले एगो कौन कलर में, लाल कलर में त्रिभुज बनाओ। पहले एगो बन गया त्रिभुज, नाम दो त्रिभुज का, ए बी सी। क्या बोला है, ए बी 6√3 दे दिए, ए सी 12 ठंडाम, बी सी 6, तो कौन बी क्या होगा। हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर ये सब बराबर होगा तो ये 90 डिग्री होगा, 90 ही आंसर होगा। कैसे होगा देख लो, ए सी है 12 तो 12 का स्क्वायर, ए बी है 6√3, अब बी सी है 6, तो 12 का स्क्वायर मैंने 12 गुना 12 144, 6√3 का स्क्वायर 6√3 गुना 6√3 छछा के 36 और √3 गुना √3 3 छठिया 18 108 छछा के 36, दोनों को जोड़े बराबर आया। मैंने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसलिए कौन बी बराबर 90 डिग्री। सी नंबर में 90 डिग्री है, इसलिए ये वाला आंसर हो गया। अब आगे देखो,
दोनों के बीच की दूरी निकालना आसान है, बीच की दूरी निकालना आसान है। जैसे ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, नाम दे दो, इसका नाम ए, इसका नाम बी। ए है 2 और 3, अब बी है 4 और 1, इसका मान है x1 y1, ये है x2 y2। तो ए बी की दूरी कैसे निकालेंगे? ए बी की दूरी बराबर रोटेंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला भी रिवीजन हो रहा है। x2 कितना है 4, x1 है 2, y1 है 1, y2 है 3। तो 4 में 2 गया 2, 1 में 3 गया माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट 8 मतलब 2√2। कैसे आया ये देखो, ये मिल गया, ये नहीं मिला, 2√2, 2√2 धरती में। डी नंबर बिल्कुल सही है। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला होता है। मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला बता दें, अब गोरा दिखते होंगे हम। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होगा? देखो यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला, ये ए है, ये बी है, मध्य बिंदु कुछ है यहाँ पे है जैसे पी एक्स वाई, तो इसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस y1 बाई 2। इस तरह इसको लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, समझ गए? देखिए यहाँ पे है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम? ए है, बी है, 2 5 है, 4 7 है, तो मैं मध्य बिंदु मानते हैं P। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होगा? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 y1, x2 y2, तो 2 प्लस 4 बटे 2, 5 प्लस 7 बटे 2। तो 4 2 6 बटे 2 मतलब 3, 7 5 12 बटे 2 मैंने 6, 3 और 6, सी नंबर। फॉर्मूला याद रखना है, मध्य बिंदु जब भी आए तो फॉर्मूला लगाना है। ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो p x y बराबर x1 जोड़ x2 बटे 2 और y1 जोड़ y2 बटे 2। यही है मध्य बिंदु फॉर्मूला। तो 2 जोड़ 4, 6 बटे 2 मैंने 3 और 7 5 12 बटे 2 मैंने 6। इसी तरह बनाना है। लूट लो 19 नंबर। ये हटा दिया है तो इसको इस बार नहीं बताते हैं, काट देते हैं। ये हटा दिया है तो इसको छोड़ देते हैं। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन, साइन ए बराबर 3/5। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। जैसे कोई त्रिभुज है, जैसे एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ABC। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो गया सामने वाला 3, कर्ण है ये 5। तो क्या निकालेंगे पहले? AB आधार, AB बराबर क्या होगा? आधार बराबर कर्ण स्क्वायर मैंने AC स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 25 माइनस 9 बराबर √16 मतलब 4। क्या आया? 4। अब क्या निकालना है? tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है 3, आधार है 4, 3/4 सी नंबर। 3/4 कितना में है? सी नंबर में। तो हो गया आंसर। जो नहीं दिया है पहले वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद कुछ निकल जाएगा, साइन कोस्टेन कुछ भी हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, धरतीम 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2। तो साइन स्क्वायर ए बराबर, साइन ए लिखते हैं, स्क्वायर उधर ले आते हैं, इसलिए साइन ए बराबर 1/2 का अंदर रूट। तो साइन ए बराबर √1 का मान 1, √2 का मान √2। साइन कितना का मान 1/2 होता है? तो साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ए का मान कितना आया? 45 डिग्री। ये नया सवाल है। ए का मान 45, साइन 45 का मान 1/2, 0 1/2, 1/2, √3/2, 1 हो गया 21। अब 22 ये भी हटा दिया है तो इसको बना के कोई फायदा नहीं, वैसे भी आंसर 0 होगा। और जब ये बट्टे में रहता तो इसका आंसर आता 1। समझ गए? तो इसको छोड़ दीजिए आप लोग। भूमि के एक बिंदु से, इसको ध्यान से देखना है, ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला सवाल है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है।
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, मतलब ए बी निकालना है। तो देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब ए बी बटे आधार बी सी। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, टेन 30 का मान 1/√3, तो ए बी के जगह ए बी बी सी के जगह है 30, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 ए बी बराबर 30, तो ए बी बराबर होगा 30/√3, नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो परिमेयकरण कर देंगे, तो आएगा 30√3/3, तो आंसर आया 10√3 मीटर। कितना आया 10√3 मीटर, यही है आपका आंसर। समझ गए आप लोग। अब चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर, 30 सवाल है, ध्यान से। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा, इसको ध्यान से देखना है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा, पहले वृत्त बनाते हैं। यह है वृत्त, यह है वृत्त, स्पर्श रेखा इसका पूछे तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां सब जगह हो सकता है, तो अनंत या अपरिमित रूप से अनेक। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा, अगर समांतर स्पर्श रेखा आए तो समांतर स्पर्श रेखा अगर वृत्त की आए तो 2 होगा आंसर। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा, अनंत, समांतर स्पर्श रेखा 2, जैसे ये वृत्त है, एगो समांतर यहां हो सकता है, एगो यहां, तो समांतर स्पर्श रेखा 2 ही हो सकता है, तो इसको नोट देके लिख के आपको याद करना है। 24 नंबर हो गया। अब 25 पे चलते हैं। यदि टीपी टीपी टी क्यू केंद्रों वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कौन, ये कौन है, कौन पी ओ क्यू 110, तो कौन पी टी क्यू, इसका मान निकालना। हम जानते हैं स्पर्श रेखा लंब होती है, ये चतुर्भुज जैसा एक दिख रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो कौन टी प्लस कौन पी प्लस कौन ओ प्लस कौन क्यू बराबर 360। कौन टी कुछ नहीं दिया है, कौन पी 90 लंब है, कौन ओ 110, कौन क्यू ये भी 90 बराबर 360। सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, 110 90 200 और 90 290, तो आएगा 10 इधर उधर 60 70 डिग्री, तो 70 डिग्री आंसर, क्योंकि ये चतुर्भुज है। 3 कौन दिया है, ये 90 ये 90 ये 110, तीनों को जोड़ के 360 में घटा देंगे, 70 डिग्री आंसर। 25 नंबर हो गया आपका। 26 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो क्या होगा, ये वृत्त है जैसे, तो इसका यहां लिख दीजिए, वृत्त का परिमाप माने परिधि बराबर क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या पूछा है निकालने। वृत्त का परिमाप 2πr, क्षेत्रफल πr², पाई से पाई खत्म, 2r बराबर r गुना r खत्म, तो r बराबर 2 मात्रक, r बराबर 2 मात्रक। 26 नंबर माने फॉर्मूला भी सब याद रखना आप लोग को। 27 नंबर देखिए, एक घोड़ा, देखिए अगर घोड़ा को दिमाग है, घोड़ा को बांध दिए हैं, जैसे ये रस्सी है, यहां से घोड़ा को बांध दिए हैं, जैसे ये रस्सी है 7 मीटर लंबा, अगर घोड़ा को दिमाग है तो घोड़ा इस तरह चलेगा, चारों बगल चलेगा, वो माने एक वृत्त बना लेगा, वो इधर उधर नहीं भटकेगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, माने घोड़ा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई का मान 22/7 और 7 गुना 7, क्योंकि त्रिज्या 7 है, 7 दूनी 14 4 अंतराल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में घोड़ा चर सकता है। 22 गुना 7 154। अब आगे चलते हैं। सबसे बड़े बांस की लंबाई, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, जैसे ये कंपास है, इसमें इस तरह कोई भी चीज को डालेंगे छोटा हटेगा, इस तरह रखेंगे तो बड़ा, ये जो है ये है विकर्ण, तो विकर्ण निकालना आपको। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए बड़े से बड़े बांस या पेंसिल, तो विकर्ण बराबर सूत्र होगा लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर का रूट अंडर। लंबाई है 12, चौड़ाई है 9, ऊंचाई है 8, 12 12 144, 9 नाम 81, 8 8 64, 4 4 8 और 1 9, 6 6 12 2 14 15 17 18 के 8 अंतराल 1 1 2 289, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा। 28 हो गया। अब 2 और क्वेश्चन है। 29 नंबर, उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, अधिक प्रकार का त्वरण बोलते हैं, इसको याद करना है। 30 लास्ट, इनमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, 0 नहीं होता है, माइनस वाला नहीं होता है, और जिसका हर छोटा है वो नहीं होगा। 2/5 प्रायिकता है,
1.5 इसको जब उड़ाएंगे तो 15/10, ये प्रायिकता नहीं होगा क्योंकि नीचे छोटा आ गया, नीचे बड़ा होना चाहिए। 15% प्रायिकता है 15/100, 0.72 भी प्रायिकता, इसको उड़ाएंगे, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, 2/5 बड़ा, 15/10 छोटा है, हर छोटा नहीं होना चाहिए, तो आंसर यही हो गया 15/10 हो गया। टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, समझ गए, और लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।